जय हिंद साथियों, आप सभी को झारखंडी जोहार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरी आशा है कि आप अगर जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हो या उनके पेरेंट हो या आप झारखंड में विकास की राह पे चल रहे नौजवान हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल जो कि स्नातक स्तरीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, जिसमें आपको सचिवालय में अपना योगदान देने का एक आपको अवसर प्राप्त होता है। तो आज इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी संपूर्ण गाथा को देखेंगे कि आखिर अभी तक इस एग्ज़ाम को में क्या-क्या हुआ और क्या-क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी कहानी कि ये एग्ज़ाम जो है वो 2015 की एग्ज़ाम है, जो को कैंसिल कर दिया गया था। उस समय झारखंड में बीजेपी का शासन था, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। 2015 तक ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद आता है 2018, जो कि झारखंड में फिर से विधानसभा चुनाव होता है और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की सरकार बनती है। अब क्या, तो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बोले थे कि साल में युवाओं को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराएंगे, 5 लाख प्रति वर्ष बोले थे कि रोजगार देंगे। लेकिन अब इस रोजगार के मुद्दे में सीजीएल का मुद्दा कैसे भड़का हुआ है उसके विश्लेषण करेंगे हम, क्योंकि ये आपको विश्लेषण वाले सर जी नहीं बता पाएंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। तो भाई, सारा एडवर्टाइजमेंट पुराना जितना था उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर से दोबारा फॉर्म को निकाला गया। 2021 में फॉर्म भरा गया बच्चों के द्वारा। थोड़ा स्थानीय नीति के कारण से जो है वो कोर्ट में गया मैटर, लेकिन फिर भी फॉर्म को सक्सेसफुली 2021 में भरा लिया गया। इसके बाद आती है परीक्षा। तो परीक्षा के लिए 2 डेट जो है वो जेएसएससी आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो पहला डेट था 28 जनवरी 2024 और दूसरा डेट था 4 फरवरी 2024, ठीक है। तो 28 जनवरी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 3 पेपर में से ये जो तीसरा पेपर है, इसका ना क्वेश्चन पेपर जो था वो लगभग हर किसी के व्हाट्सएप में उस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका था। भाई साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे कि विद्यार्थियों का कहना था कि 5 बजे एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म होती है और जब वो अपने मोबाइल को ऑन करके देखते हैं तो आयोग के द्वारा 6 से 7 बजे तक में उनको नोटिस मिल गया था कि पेपर 3 का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण से हम आपको गलत बता रहे हैं कि अपरिहार्य कारणों से पेपर 3 की परीक्षा जो है वो रद्द की जाती है। अब हमको एक सवाल जो है यहाँ पे खटक रहा है, वो जानते हैं क्या खटक रहा है कि भाई, जब पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, पेपर 3 हुआ, जब प्रश्न पत्र क्वेश्चन हमको इसका आंसर हूबहू हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर मिल रहा था, तो क्या पेपर 1 और पेपर 2 का क्वेश्चन का आंसर नहीं वायरल हुआ होगा? कुछ तो था ना प्रॉब्लम, सोचने वाला बात था। और ऐसे सभी लोगों के, सभी विद्यार्थियों के मन में आया। तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि सब विद्यार्थी लोग उठ के चला गया आंदोलन करने के लिए, ताकि झारखंड में बिना आंदोलन का तो कुछ होता है नहीं। तो फिर आया 28 जनवरी 29 जनवरी का बात, सब चला गया जेएसएससी आयोग में। तो फिर जेएसएससी आयोग माना कि हाँ, परीक्षा में गड़बड़ी तो हुई है। तो परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 को कैंसिल कर दिया गया और साथ ही 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाली थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब जो गड़बड़ियाँ हुई थी वो किनके द्वारा हुई? तो इस गड़बड़ी की छानबीन करने के लिए उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे श्री चंपई सोरेन जी। इसका री एग्ज़ाम कराया जाता है, वो होता है 21 सितंबर और 22 सितंबर को। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एग्ज़ाम के लिए खुद ही अप्रोच किया था और उन्होंने बोला था कि गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए था। उस दिन जब ये एग्ज़ाम कराया गया 21 एवं 22 सितंबर को, उस दिन पूरा इंटरनेट झारखंड में बंद कर दिया गया था। 21 सितंबर को हिंदी लैंग्वेज के बच्चे जो थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और 22 सितंबर को रीजनल लैंग्वेजेस जो होते हैं झारखंड के, उनके बच्चे थे, उन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब मैं आप सबको बता दूं कि हिंदी लैंग्वेज, इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ही वास्ट था। मैंने हिंदी लैंग्वेज के बच्चों से बात की थी, उन्होंने बताया कि हमारे जो है प्रश्न पत्र जो है पेपर 2 के वो आउट ऑफ द सिलेबस पूछ दिया गया है। फिर भी हिंदी लैंग्वेजेस से सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 82 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि पोस्ट की संख्या है 2025। अब बाद बाकी जो सिलेक्शन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस पेपर का सिलेक्शन हुआ है। तो आगामी आने वाले एग्ज़ामों में अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट का चूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों एग्ज़ामों में किस टाइप की अनियमितताएँ पाई गई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि रीजनल लैंग्वेज जो कि 22 तारीख को हुआ था, रीजनल लैंग्वेज पेपर के बच्चों का जो कि 22 तारीख को हुआ था, उसमें पेपर 3 के प्रश्न जो है करीबन 60 से 70 क्वेश्चंस के तो आपके एसएससी, आईबीपीएस के सेट से हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया गया।
मैं बता देना चाहती हूँ कि 150 में से 60 से 70 क्वेश्चन जो है हूबहू पूछ देना, यानी क्वेश्चन रिपीट हो जाना, खुद में एक गड़बड़ी है। पर जेएसएससी आयोग के द्वारा ये बोला गया कि जेएसएससी ने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम कराया। मुख्यमंत्री को बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, उनके भाई बहन दीदी लोग, मतलब क्या बोलते, छोटी बहनें, ये सब जाके मतलब मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद कराया गया कि मुख्यमंत्री जी आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, लेकिन अभी थोड़ा खेला बाकी है अभी। तो आगे देखते हैं कि आखिरकार इस एग्ज़ाम में किस किस प्रकार की अनियमितताओं का उच्चारण होता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम तो सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया गया माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, लेकिन झारखंड के कुछ शिक्षक जो आजकल लोग उन्हें बदनाम करने के लिए बहुत ही उतारू हो गए हैं, हम उनका फ़ोटो भी दिखाएंगे और उनसे अवगत आप भली भांति हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने एक ज्ञापन जो बहुत बच्चों से अपील कर करके किसी तरह जुगाड़ करके कि अगर एग्ज़ाम फेयर नहीं हुआ है, प्रश्न पत्र पहले ही रटवा दिए गए, सीटों को खरीद लिया गया या सीट को बेच दिया गया, झारखंड के भविष्य को बेच दिया गया, स्टूडेंट्स का हक बेच दिया गया, तो इसके लिए जो सबसे पहले आगे आए हैं वो झारखंड के कुछ शिक्षक हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बस आप उन शिक्षकों से अवगत हैं। कुछ लोग उन्हें कोचिंग माफिया कहते हैं, कुछ लोग उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि ये देख के बहुत खुशी मिलती है मुझे दिल से। तो दोस्तों, कुछ शिक्षकों ने कुछ प्रूफ्स बच्चों से कलेक्ट कराए, एफआईआर कराया, माननीय राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन सौंपा और जेएसएससी आयोग को भी इसमें इस ज्ञापन सौंपा, लेकिन जेएसएससी के द्वारा सारे सबूत को खारिज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की प्रश्न पत्र लीकेज का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, अब उन शिक्षकों के द्वारा एक हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया कि जेएसएससी सीजीएल में कुछ धांधली हुई है, सीजीएल एग्ज़ाम की रद्द होना चाहिए। 3 दिसंबर को माननीय हाईकोर्ट का पहला हियरिंग का डेट था, जो कि किसी कारणवश नहीं हो पाया संभव। जब 3 दिसंबर को संभव नहीं हो पाया, तो 4 दिसंबर को जो है जेएसएससी के द्वारा डीवी लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। आप समझिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट 4 दिसंबर को जारी कर दिया जाता है जेएसएससी के द्वारा। इसमें कुल 2231 छात्रों का लिस्ट होता है। 4 दिसंबर को जब ये लिस्ट जारी होता है तो उतना खुशी का माहौल कहीं नहीं था झारखंड में। 3 दिसंबर को का डेट जो लैप्स हो गया, वो नेक्स्ट डेट होता है 17 दिसंबर, और डीवी का जो प्रक्रिया जो चालू हो रही थी वो थी 16 दिसंबर से। 16 से 20 दिसंबर तक डीवी जो है वो डीवी की प्रक्रिया हुई है। तो 17 दिसंबर को जब डीवी होने लगा था, तो हमारे एक छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनके द्वारा एक जन आंदोलन का आह्वान किया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी रोक लगाई जाए, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है। और जेएसएससी के अधिकारी ने ये प्रेस मीटिंग में कहा था कि अगर जब तक मामला हाई कोर्ट में है वो जेएसएससी सीजीएल पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने डीवी का लिस्ट जो है वो 4 दिसंबर को जारी कर दिया। अब हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। जब 16 दिसंबर से डीवी का जो है प्रक्रिया चालू हुई, उसमें कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कि देखने लायक है। झारखंड में सभी लोगों को उनसे अवगत होना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों का डीवी में सिलेक्शन हो गया है। उनके द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जो कि इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक के जो मामले आए थे उसकी जांच के लिए उन्होंने एसआईटी टीम बना दी। आगे उस जांच का क्या परिणाम हुआ ये किसी को पता नहीं। कुछ लोगों का तो नाम आया, विधानसभा के कुछ लोग थे जिनके पास 15-20 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे, ब्लैंक चेक्स मिले थे, लेकिन आज तक उन पर क्या कार्रवाई हुई इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है तो आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद इस एग्ज़ाम को दोबारा रिकंडक्ट कराने के लिए कुछ छात्रों के द्वारा मांग की गई। अब ये कौन छात्र थे भाई, ये भी हमें नहीं पता। तो अब इस एग्ज़ाम का रिकंडक्शन होता है 21 सितंबर और 22 सितंबर। तो 21 सितंबर 2024 को जो एग्ज़ाम होता है वो झारखंड में पूरा जो है क्वेश्चन हिंदी के लिए होता है, हिंदी, जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है। और ये हो गया रीजनल लैंग्वेज पेपर, रीजनल लैंग्वेजेस पेपर के लिए हो गया। तो अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। हिंदी पेपर जो है इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 22 सितंबर को जो हुआ था रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि आपका हो गया खोरठा, हो, संथाली, मुंडारी, नागपुरी, ये सारी भाषाएं रीजनल, उर्दू, बंगला जो है ये सारी भाषाएं रीजनल लैंग्वेजेस में हो गए। तो अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हिंदी मीडियम के कुछ छात्रों का ये कहना है कि प्रश्न पत्र जो पेपर 2 है वो आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया। प्रश्न पत्र 3 जो है वो किसी सेट से निकाल के दे दिया गया, जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्ज़ाम का पुराना का पूर्व सेट था। उसके बाद 22 सितंबर में ऐसा सेट छपैया हुआ है कि लगभग 60 से 70 प्रश्न जो है वो ऑलरेडी किसी दूसरे मतलब एसएससी के आईबीपीएस के एग्ज़ाम से छाप दिए गए हैं। यहाँ पे गौर करने वाली एक और बात है,
जेएसएससी सीजीएल के इस ईयर में, इससे पहले हम लोग अभी जानेंगे। तो रीजनल लैंग्वेजेस में से 60 से 70 प्रश्न में से हूबहू छपैया हो गए एमसीक्यू बेस्ड, मतलब सेम टू सेम एमसीक्यू के साथ। ठीक है, अब एक अफवाह उड़ी है या सूत्रों के हवाले ये जानकारी मिली है कि जो डीवी लिस्ट 4 दिसंबर को प्रकाशित हुई थी, उसमें 21 सितंबर वालों में से मात्र 82 लोग हैं जिन्होंने, मात्र 82 बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं। बाद बाकी शिफ्ट 2 से क्वालिफाइड है। ठीक है, बाद बाकी शिफ्ट 2 से ही क्वालिफाइड है। नेक्स्ट, तो जब 16 दिसंबर को एक और डीवी हो रहा था, वहीं पे 16 दिसंबर को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी हो जाती है, यानी कि उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो जब छात्र नेता जो है वो डिटेन हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है सभी छात्रों का मनोबल जो है वो टूट जाता है और लगता है अब जेएसएससी सीजीएल हाथ से चला गया। पर ऐसा हुआ नहीं। जब 17 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, तो जज साहब ने इस जेएसएससी के रिजल्ट में प्रकाशन लगा दी और उन्होंने फटकार लगाया कि जब एफआईआर दर्ज कराया गया था ऑनलाइन, तो आपने इस पे को संज्ञान में क्यों नहीं लिया। इसके कारण नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 22 जनवरी को रखा गया है। अब आइए जेएसएससी सीजीएल में डीवी वाले कुछ छात्रों को देखते हैं, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं जब आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं ये महोदय, इनका नाम मुझे याद नहीं। ये डीवी कराने के लिए पहुँचे हुए थे। आपको चेहरा से देख के तो लग नहीं रहा है कि भाई साहब निकाले होंगे, लेकिन हाँ पक्का निकाले होंगे। इनसे पूछा गया कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो इन्होंने कहा कि हम जो है जॉब में रहने के साथ साथ सीजीएल निकाले हैं, बहुत बड़ा उपाधि करके प्राप्त किए हैं ये। अब आप बताइए कि जो इंसान ऑलरेडी जॉब में है, वो 1-2 लोग को मान सकते हैं कि हाँ चलो जॉब में रहते रहते पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगी कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लगभग 60 से 70% लोग जिनका डीवी लिस्ट में नाम है, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में है। कोई एसएससी में है, कोई रेलवे में है, कोई पंचायत सचिव में है, तो कोई चौकीदार है, तो कोई सब इंस्पेक्टर है, तो कोई पुलिस है। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों कि मैक्सिमम 60 से 70% लोग जो है वो ऑलरेडी जॉब में है। इतने लोग जो हैं जो जॉब में 8-10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी सीजीएल को निकाल के ताला मार रहे हैं, मतलब मुँह बोलती बंद कर दे रहे हैं। अब इसमें कुछ छात्र जो है वो बोलेंगे कि भाई वो लोग सुपर टैलेंटेड है तभी तो सीजीएल निकाला है ना। हाँ, तो भाई हम आप लोगों के लिए यही जवाब देंगे कि जो करंट बैच का इंसान होता है, जो 10 साल 5 साल नौकरी कर लेता है, ठीक है, उसका ना स्तर डाउन होता है, वो हर समय एक्टिव नहीं रहता है। जो बोल रहे हैं कि हम करंट बैच में एकदम पढ़ के निकाल लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूरा समय दे सकेंगे। 5-6% हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर 50-60% अगर आ जाए तो ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। ठीक है, तो पहला ये भाई साहब बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे झारखंड में सीजीएल सेलेक्टेड वाले अभ्यर्थी में से। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये जो भाई साहब हैं, ये जिनको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भाई साहब जो हैं इनको अपना एग्ज़ाम सेंटर एग्जैक्ट नहीं पता। सोचिए, ये एसएस डीवी में चयनित छात्र हैं। ये दीदी जो हैं इनको एग्ज़ाम फोबिया है, इनको एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता कि इनका कितना में सिलेक्शन हुआ है, इनको एग्ज़ाम फोबिया है, लेकिन ये सीजीएल पास अभ्यर्थी हैं। अब आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये जो छात्र हैं, ये डीवी के सिलेक्टेड छात्र हैं। कुछ डीवी के सिलेक्टेड छात्रों ने कुछ ग्रुप्स बना के मीडिया ट्रायल किया, ताकि वो मीडिया को बताए कि हम जेन्युइन स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये भी उन्हीं में से एक है। ये मीडिया के सामने आए, इन्होंने कहा कि कटअप जो है वो 500 से लेके 550 या 600 तक ही गया है। कौन है जो बोलता है कि 640 मार्क्स लेके आया है, दिखाइए। और अगर इनको कोई बोल दे कि 510 मेरा आया है और मेरा नहीं आया हुआ, तो ये कहेंगे कि वो तो पेपर 1 में फेल था। आयोग की ज़रूरत ही नहीं है, स्वयं काफ़ी है बताने के लिए। तो भाई साहब इन्होंने बोला कि कोई है ही नहीं जो 600 प्लस मार्क्स लेके आया है, तो इनके लिए जवाब में ये बंदे, ये भाई साहब मिले। ये भी बहुत वायरल हुए, 650 अंक लेके आए हैं, 650 अंक। भाई साहब 700, 750, 750 का एग्ज़ाम था। एक क्वेश्चन पे आपका 3 मार्क्स मिलता है, गलत होने पे 1 मार्क्स कम होता है। तो ये भाई साहब जो है वो 650 अंक लेके आ रहे हैं। इतने सुपर टैलेंटेड लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जेएसएससी सीजीएल में। अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक आज के समय में सीजीएल के मामले में इन भाई साहब का है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन भाई साहब का, ये तो पक्का आप समझ लीजिए। इनका नाम जो है सोशल मीडिया पे रंगा सियार कहा जाता है। इनको स्टूडेंट फाइटर बोल के यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। ठीक है, इनका जो है ये सबको अभी मीडिया ट्रायल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई तुम अपना देखो, हमारा मत देखो कि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम अपना देखो। जेएसएससी सीजीएल का सिलेक्शन इनका हुआ कि नहीं हुआ, आप इनसे मत पूछिए। तो भोकाल चैनल में ये अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो भैया ने पूछ लिया
इनका समीर भैया नाम हुआ। ये भैया ने पूछ लिया कि भाई बताओ तुम्हारा सीजीएल में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ई बार बार मुद्दा को इधर से उधर भटका रहे हैं कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर भैया ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपका सीजीएल में हुआ है कि नहीं हुआ है, कि बहुत से छात्र जो है ये जानना चाहते हैं आपसे। तो ई बाबू साहब कहते हैं कि हमारा सीजीएल में हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम 22 तारीख को बताएंगे, 22 जनवरी के शाम को हम आपको और आपके साथ साथ और मीडिया कर्मी को हम बताएंगे कि हमारा सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। अब इनका सिलेक्शन होना खुद में एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है। मैक्सिमम छात्रों का कहना है कि ये फ्रॉड तरीके से आया है। फ्रॉड तरीका मतलब लेन देन का तरीका, बहुत लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है। लगभग 2000 सीटें में से अगर मैं अपना एनालिसिस करूँ ना दोस्तों, तो मैं बोलूँगी कि मात्र 200 से 300 सीटें ही हैं जो कि बची हुई हैं, बाद बाकी सभी सीटें जो है वो सोल्ड हो चुकी हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीजीएल में क्या हो रहा है। जेएसएससी सीजीएल जो है वो महा घोटाला हुआ है झारखंड के इतिहास में। और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल ही नहीं, झारखंड में होने वाले आगामी हर एग्ज़ाम, आप हर एग्ज़ाम को रख लीजिए कि झारखंड का भविष्य जो है, झारखंड न्यू झारखंड बनाया गया बिहार से अलग होकर कि झारखंड विकास करेगा। ये देख लीजिए हम लोग का विकास, ये ऐसा ही है हम लोगों का विकास। यहाँ के छात्रों की बस एक ही मांग है कि फेयर एग्जाम होना चाहिए और टाइम पे एग्जाम होना चाहिए। लेकिन ना तो यहाँ टाइम पे एग्जाम हो पाता है और वो फेयर होने का तो सवाल ही नहीं है। 70 से 80% जो है सीटें वो ऐसी ही बिक जाती हैं अंदर ही अंदर। इस एग्ज़ाम में कौन कौन सा कनेक्शन नहीं शामिल आया है, नेपाल कनेक्शन, बंगाल कनेक्शन, बिहार कनेक्शन, तो यूपी कनेक्शन, इतने सारे खुलासे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हमारे शिक्षकों की टीम है जो कि अपना दिन रात एक करके सीजीएल में को रद्द कराने एवं सीबीआई जांच कराने के लिए एकदम लगे हुए हैं। किन के लिए लगे हुए हैं ये आपको डिसाइड करना है। ये अपना दिन रात एक करके सीजीएल को रद्द कराने, और सिर्फ रद्द नहीं बल्कि इसकी सीबीआई जांच हो एकदम। भले ही सीजीएल 1 साल के लिए डिले हो जाए, लेकिन सीट खरीदवा सबको जॉइनिंग कभी नहीं मिलना चाहिए। सीजीएल का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था, इस बात का कोई दो राह नहीं है। इंटरनेट जो है इसी पर्पज से बंद किया गया था, इस बात की भी कोई दो राह नहीं है कि पिछले बार की तरह इस बार फिर से जो है हंगामा ना हो जाए। सीजीएल का जो पुरानी जो एजेंसी थी जिन्होंने सीजीएल कंडक्ट कराया था वो ब्लैकलिस्ट थी, फिर भी जेएसएससी आयोग ने उन्हीं के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया था। जेएसएससी आयोग ने उस कंपनी के माध्यम से और भी 2-3 एग्जाम कंडक्ट करवाए, जैसा कि पीजीटी, लैब असिस्टेंट, इंजीनियरिंग वाला एग्जाम जो था वो भी कंडक्ट कराया गया, जो कि जेईई का एग्जाम था। और फाइनली सतवत कंपनी जो है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब जो है सीजीएल के मामले में हमारे ये जो 2 शिक्षक हैं इनको पूरा गाली गलौज, जो कि आज के टाइम में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, आप इनके यूट्यूब चैनल, एक का यूट्यूब चैनल है करियर फाउंडेशन इनका है और इनका है एग्जाम फाइटर्स, इनके लाइव सेशन में आप जाके देखिएगा। इनको खूब गाली गलौज, जितना गंदा हो सके गाली, इनको कॉल जाके, इनको डेली कॉल आता है, डेली 1000+ मैसेजेस आते हैं कि इनको गाली से भरे हुए मैसेजेस, धमकी सब कुछ आ रहे हैं। पर फिर भी आज ये डटे हुए हैं। जब हम लोग 16 तारीख को हम लोगों का मनोबल टूट चुका था, ये 2 शिक्षक ही थे जो कि 17 तारीख को फिर से स्टूडेंट का विश्वास जीते थे कि नहीं, पढ़ने वालों की जीत होगी झारखंड में, सीट खरीदने नहीं देंगे, ये सब बंद होना चाहिए। झारखंड के आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर, युवाओं का भविष्य को ध्यान में रखकर ये दोनों लोग आज भी डटे हुए हैं। पता नहीं इसके पीछे इनका क्या खुद का स्वार्थ है, लेकिन तमाम विद्यार्थियों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 2 शिक्षक जुटे हुए हैं जो कि गाली खा रहे हैं। इनकी पूरी टीम जो है वो वर्क कर रही है, ये है इनकी पूरी टीम। इसमें सभी शिक्षकों का पूरा कोऑर्डिनेशन है, एक साथ सहयोग है, लेकिन इन दोनों शिक्षकों को बहुत सारे लोग जो है टारगेट करके कोचिंग माफिया, कुनलवा, ये सब बोल बोल के मतलब कोई इज्जत नहीं है कि ये लोग कोचिंग माफिया है, दलाल है, ये करके बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। खैर इन शिक्षकों को फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे, लेकिन फिर भी एक मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट तो होता ही है। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का स्तर इतना गिरा हुआ है कि खुद को जेन्युइन प्रूव करने के चक्कर में वो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस ओर जा रहे हैं। उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ अपना नियुक्ति से मतलब है। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स तो ये बोलते हैं कि भाई अगर ये दोनों नहीं होता ना तो अभी तक में हम लोग 2 महीने का सैलरी उठा लिए होते। तो आप सोचो कि भाई कुछ इस तरीके से बैकडोर एंट्री करके जो लोग झारखंड में सीट खरीद के आएंगे, वो आपका भविष्य और झारखंड का भविष्य को कितने पीछे लेके जाएंगे। वो झारखंड का विकास नहीं होंगे बल्कि करप्शन और बढ़ेगा। और छात्रों के लिए कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों में को हर राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन छात्रों के साथ किसी राजनीतिक पार्टी को मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए। पर झारखंड में झारखंडी छात्रों को हमेशा सब कोई बेवकूफ़ मानता है, हर कोई बेवकूफ़ बनाता है। सीजीएल में 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम 50% लोगों ने दिया, और सिलेक्शन में देखिए 50 to 60% लोग जो है वो ऑलरेडी जॉब में है। ये आंकड़ा है दोस्तों, यही सच्चाई है। ये जो 2 शिक्षक आप देख रहे हैं ना, ये हर दिन लाइव में आके आपको बार बार कहते हैं कि भाई सीजीएल में आप एग्ज़ाम दिए हो तो प्लीज़ आप पिटिशनर बनिए ताकि हमारा पक्ष और मजबूत हो, और हम जो है आने वाले टाइम में पूरे सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। सीबीआई जांच हो, जिन लोगों का सीबीआई जांच में खुलासा होता है उन लोगों को जेल भेजा जाएगा, प्रक्रिया खुद ब खुद होगी। लेकिन
झारखंडी छात्र जो है इतना डरपोक है कि उन्हें सब चीज़ बैठे-बैठाया चाहिए। आप याद रखिए, आज मेरी बातों को गाँठ बाँध के रख लीजिए कि आप बैठे-बैठे पढ़ते-पढ़ते आपकी पूरी उम्र गुज़र जाएगी, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे वाले का होगा। हर एग्ज़ाम में आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है कि जो चीज़ आज 25 की डिमांड है, 35 की डिमांड है, वो कल को 40, 45, 50 जाएगी और करप्शन का स्तर इतना ऊपर तक जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए तमाम विद्यार्थियों से आज मेरी ये आग्रह है कि आज 8 जनवरी का जो डेट है, आज अंतिम डे है पिटिशनर बनने की। तो आप सभी से मेरी आग्रह है कि लाइब्रेरी से निकलिए, घर से निकलिए, कुछ पैसे खर्च करने हैं। आप 2 दिन कुछ मत कीजिएगा, लेकिन कुछ पैसे खर्च करने हैं, आप पिटिशनर बनिए। पिटिशनर बनने के लिए जो है आप सोच लीजिए, सर ने कुछ नंबर्स जो है वो जारी किए हैं, आप उनके माध्यम से पिटिशनर बनिए। मगर पिटिशनर बनिए, ये आपका भविष्य का सवाल है। अभी तक मैक्सिमम लोगों का पिटिशनर जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं और भी लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो 22 जनवरी को सुनवाई है। सर का कहना है कि रद्द होने की पॉजिटिव वे में है, लेकिन सिर्फ रद्द इनका जो है इनका मकसद सिर्फ रद्द करवाना नहीं है। इनका मकसद है कि इस बार दोषियों को कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें झारखंड से हर एग्ज़ाम में जो हो रहा है उनको मतलब जेल भेजा जाए, क्योंकि झारखंड में नियम भी लगा है, मतलब गड़बड़ी करेगा तो जाएगा, ठीक है, जो गड़बड़ी करेगा तो जाएगा। तो इस नियम के पालन हो सही तरीके से, और जो सीट खरीदवा है उसको उसके लिए कड़ी से कड़ी एक्शन हो, ताकि आने वाले भविष्य में एग्ज़ाम में कोई पैसा देने और सीट खरीदने के बारे में कम से कम 1000 बार सोचे। तो यह था संपूर्ण गाथा जेएसएससी सीजीएल की, और मुझे लगता है कि सीजीएल रद्द होना ही चाहिए, ताकि लोगों का पैसा डूबे और वो आने वाले टाइम में किसी को भी पैसा देके सीट खरीदने के बारे में 1000 बार सोचे। जय हिंद साथियों, उम्मीद करती हूँ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।